प्रीति रही कछु बरन न जाई, वर्णन नहीं किया जा सकता सुग्रीव। मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता था, केवल दंड देकर तुम्हें निकाल रहा था सुग्रीव। और तू आज हमारा इतना बड़ा हित ऐसी हुआ कि भगवान को आज मेरे सामने लाकर खड़ा कर दिया। हे प्रभु, अब इस शरीर से बोला नहीं जाता। अब नाथ करी करुणा बिलो को, करुणा बिलो कहू देव जो बर मांगू। जो वरदान मैं मांगू वो आप मुझे प्रभु अवश्य जो जन्मों जन्मऊ कर बस ताराम पद अनुराग। जिस योनि में जहां भी कर्म बस हमारा जन्म हो, आपके इन चरणों का दर्शन मिले। ये मेरा पुत्र अंगद है जो मेरे समान बलवान है। कल्याण प्रज प्रभु की मैं आपको सौंप रहा हूँ। कहीं बाहा सुर नरे नापन दास अंगद की। अब महाप्रभु आप सुग्रीव को इस पप्पापुर का राजा बनाए और ये बाली आपके इन बाणों से आहत होकर आपके चरणों का दर्शन करके आपके राम चरण प्रीति करी बाल की तन त्याग सुमन माल। स्त्री सब कुछ दिलवा दिया है। अब सभी लोग विचार करें कि सीता की खोज कैसे की जाए। हे नाथ, मैं तो राजकाज में भूल ही गया था। माता जानकी माता जानकी की खोज करने के लिए मैं तो खुद ही भुला बैठा था। जिस समय महाप्रभु लक्ष्मण के द्वारा हमें बताया गया तब हमें कुछ याद आया। मैंने वानर युद्ध को चहु दर्शन भेज दिया है। मैंने सभी से कहा था राम काज और मोर ने हो रहा, वानर युद्ध जाओ चहु हो रहा। सभी वानर युद्ध माता जानकी की खोज के लिए चले गए हैं। अब आपका आदेश चाहता हूं। वीर हनुमान हमारे साथ हैं, जामवंत जी हमारे साथ हैं, क्या आगे का कार्य किया जाए? आगे का कार्य यही है कि तुम सभी लोग जानकी की खोज करो। आसमानी चरण सिरुनाई चले हरस सुमिरती रघुराई। लेकिन पाछे पवन तनय सिरुनावा जानि काज प्रभु निकट बुलावा। तात हनुमान भगवान तुम जानकी की खोज के लिए दक्षिण दिशा की ओर जा रहे हो। इस राम का पूर्ण विश्वास है कि जानकी तुम्हें अवश्य मिलेगी। और यदि मेरी जानकी तुम्हें मिल जाए तो सब प्रकार से उसकी कुशल पूछी फिर मेरी कुशल सुना देना। निज
दल बल का परिचय देकर धीरज भी उसे बंधा देना, उसकी ही बड़ी मुंदरी है, बजरंग उसे देते आना, लौटते समय प्रेमोपहार कुछ पहचानी लेते आना। जाओ ले जा मुंदरिया हनुमान प्यारे, ले जा मुंदरिया हनुमान प्यारे, ले जा ले जा मुंदरिया हनुमान प्यारे, ले जा मुंदरिया। जाओ मेरी हनुमान, हनुमत सुफल करी माना, चलो हृदय करी कृपा निधाना। जय श्री राम। और इस प्रकार से आओ राम जी आओ, से आशीर्वाद सभी लेकर लोग के और महाराज सुग्रीव जामन वीर हनुमान, जामवंत द्वैंद, सभी लोग हमारी बात को ध्यान से सुने। हाँ महाराज। तुम सभी लोग दक्षिण दिशा की ओर जा रहे हो हाँ। और हमारा आदेश है 1 महीने के अंदर यदि माता जानकी की सुध लेकर नहीं आए तो तुम्हारी मृत्यु हमारे द्वारा निश्चित है। ऐसा विचार कर जाओ कि 1 महीने के अवधि के अंदर ही माता जानकी की खोज करके तुम्हें वापस आना है। और चलो हमारे भैया श्री बाबू मैं अपनी क्षुधा मिटाऊंगा। अरे हमारे रूपलाल ढोलक मास्टर सूरदास, आप जहाँ कहीं भी हो, आपकी धर्म पत्नी आपकी प्रतीक्षा कर रही है, मंदिर के पास पहुंच जाए। इतना बड़ा ये पक्षी हम लोगों को खा जाएगा। अरे भाई अब पक्षी की बात आई, गए अंगदी, अब पक्षी की बात आई है तो धन्य जटायु सबको जटायु के जैसा धन्य कोई पक्षी नहीं है जिसने राम के कार्य में अपने शरीर को त्याग दिया। और अरे भैया, हाँ? आप किस जटायु की बात कर रहे हैं? अरे वो जटायु जो दंडक वन में रहता था उसकी बात कर रहे हैं। अरे भैया, वो जटायु तो सोनी मेरा भाई- खा गए हारस, शोक जुतबानी, आवा निकट कपिन भय मानी। आओ भैया, पास आओ और मेरे भैया जटायु के हमें हाल बताओ। अरे ऐसा नहीं है, हम पास नहीं आएंगे। अगर पास आ जाएंगे तो तुम हमें खा जाओगे। जब बानरों ने कहा कि मैं पास नहीं आ सकता, तब जटायु ने किया क्या? तो संपाति ने क्या किया? तीना ही अभय करी। अब हमें भय से अगर आप मुक्त करें, राम जी की सौगंध खाएं, तो हम आपके पास आ जाएंगे। भैया, मैं राम जी की सौगंध खाकर कहता हूँ कि मैं तुम में से किसी को क्षति नहीं पहुंचाऊंगा। आओ मेरे पास आओ। अब मैं आपके पास आ गया। कथा सकल चिंता ही सुना। भैया, आपके भाई जटायु प्रभु कार्य के लिए मारे गए। मारे गए? हाँ हाँ मेरे भाई जटायु का अंत हो गया। हाँ हाँ भैया,
मैं अपने भाई को तिलांजलि देना चाहता हूँ। तो हम क्या करें? हम चल फिर नहीं चल सकते, हमको समुद्र के पास तक चलो ले इन्हें चलो। समुद्र के किनारे बैठा लो, ये अपने भाई को तिलांजलि देंगे। पकड़ो। संपाति ने कहा चलो कि मुझे समुद्र के किनारे ले चलो, ये समुद्र का मैं किनारा। अपने भाई की तिलांजलि दूंगा और तुम्हारी सहायता भी करूंगा। ले पंडित, अब पंडित भी कोई तुम्हें चाहिए। चलो हम ही पंडित हैं। ये पकड़ो बानरी कुसा, पकड़ो। कुसा है भैया। हाँ ये बानरी कुसा है। आहा। अनुज क्रिया करी। देखो अभी क्रिया तो कराने दो। हाँ क्रिया तभी हाँ, तो करेगा। पर- अनुज क्रिया करी। अरे हाँ, और दक्षिणा वकील साहब से मांग लो। कहाँ है ज्ञानेंद्र अवस्थी? मांगो दक्षिणा, हम तुम्हारी क्रिया करा रहे हैं। हाँ करवा भैया। तब तक वकील साहब भेज रहे हैं। हाँ। भेजो जल्दी। हाँ भैया। बोलो। हाँ भैया। बोलो पिंड पिंड पिंडा। पिंड पिंड पिंडा। अरे पिंडा नहीं, हाँ। पिंडा पिंडा। अच्छा पिंडा। हाँ पिंड पिंड पिंडा। पिंड पिंड पिंडा। पिंडा ऊपर त्रय प्राणी। पिंडा ऊपर त्रय पानी। तुम ले जटाऊ पानी, तुम मर गए हम जानी। तुम ले जटायु पानी, तुम मर गए हो हम जानी। तुम ले जटायु पानी, तुम मर गए हो हम जानी। अरे 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 पानी। अरे इसके तो पंख भी निकल आए। अरे भैया ये क्या हुआ? है? मेरे तो वो तो पहले जैसे पंख आ गए भैया। वो दक्षिणा नहीं आई अभी वकील साहब की है, बहुत देर हुई। अरे जल्दी आ रही आ रही आ रही। तुम अपनी कहानी बताओ। ये बताओ, ये तुम्हारे जले हुए पंख फिर से निकल आए हैं, ये कैसे? अरे भैया एक बार की बात है। और ये 100 रुपए ये हमारे आदरणीय ज्ञानेंद्र जी अवस्थी वकील साहब के द्वारा प्रदत्त किए गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है, साधुवाद है। अब बताओ तुम कहानी जल्दी बताओ, देर तो हो रही भैया है। एक बार हम और हमारे भैया हाँ दोनों में स्पर्धा हो गई कि कौन अधिक बलवान है। हाँ तो फिर पृथ्वी से लेकर हाँ। और सूर्य देव तक हाँ। उड़ान भरने की स्पर्धा हुई। आगे आगे मैं था और पीछे पीछे जटायु। हम दोनों ने पृथ्वी से उड़ान भरी और फिर उड़ते 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 उड़ते। अरे कहीं पहुंचे कि केवल उड़ते रहे, पहुंचे कि नहीं? अरे केवल उड़ते रहे, उड़ते 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 उड़ते। अरे रुको, पहुंचे अभी नहीं पहुंचे, उड़ते रहे। अभी नहीं पहुंचे, लेकिन भैया हाँ। मेरा भाई जटायु रुक गया। अच्छा। उसने कहा भैया सूर्यदेव के ताप से हमारे पंख चल रहे हैं, अब मैं और अधिक ताप सहन नहीं कर सकता। फिर क्या हुआ? और वो वहां से वापिस हो गया। लेकिन मैं अपने अभिमान, अपने घमंड के कारण मैंने उड़ना फिर प्रारंभ कर दिया और मैं और ऊपर उड़ते 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 उड़ते। कहाँ तक पहुंचे? कहाँ तक पहुंचे? पहुंचे नहीं भैया, कहीं हमारे पंख जलने लगे, फिर हमारा शरीर जलने लगा, फिर पंख हमारे वहीं जल गए, फिर तो उड़ना बंद हो गया। उसके बाद फिर लुढ़कते पुढ़कते लुढ़कते पुढ़कते लुढ़कते पुढ़कते लुढ़कते पुढ़कते। अरे कहीं पर गिरे? रुको, कहीं पर गिरे कि केवल लुढ़कते रहे? बहुत दूर से भैया। अच्छा बहुत दूर से? बहुत दूर से। हाँ। बहुत लुढ़कुली खाई। फिर कितनी? लुढ़कते 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 लुढ़कते। अरे अब कहाँ गिरे? धप से यही गिरे। यहीं पे? तब से भैया यही पड़े। हाँ फिर क्या हुआ? लेकिन एक चंद्रमा नामक ऋषि आए थे। हाँ। उन्होंने बताया था, क्या बताया था? कि प्रभु राम काज के लिए हाँ राम जी के दूत आएंगे। अरे भूत नहीं भाई, दूत, हम लोग दूत हैं। हाँ दूत आएंगे और वहीं से तुम्हारा उद्धार होगा। हम लोग राम के दूत हैं। हाँ। अब ये बताओ, हम लोग मैया सीता की खोज के लिए जा रहे हैं, कोई मार्ग हमें बताओ, मैया की खोज हमें करनी है। गिरि त्रिकूट
भैया पर बस लंका। वो दूर देखो, हाँ वो समुद्र के पार अरे हमें तो जल ही दिखाई पड़ रहा है। चित्रकूट पर लंका बसी हुई। अरे हमें तो केवल दिखा रहा है। उस लंका में अशोक वाटिका है। हाँ हाँ अशोक वृक्ष के नीचे हाँ। वो सीता माँ बैठी हुई। और भैया तुम कह रहे हो कि हमें नहीं दिखाई दे हमें रहा। नहीं दिखाई दे रहा है। तो भैया आपको नहीं दिखाई देगा, हाँ। क्योंकि मैं देखा हूँ तुम नहीं। हाँ गिद्ध दृष्टि अपार। हम देख सकते हैं, तुम नहीं देख सकते हो। हम गिद्ध की दृष्टि अपार होती है भैया। अब आपने मेरे कार्य में मेरी सहायता की है। हाँ। जो ना घई, जो वीर आपकी सेना में हो और इस समुद्र को लांग के लंका के पार जाएगा, वही मैया सीता का पता लगाएगा। अब ये बात आपने हमें बताई। हाँ। अब आप भगवान राम के पास जाएं। हाँ। वो परवसन पर्वत पर बैठे हैं, वहाँ दर्शन करें। हम सब बानर भालू इस पर विचार करेंगे। जाएं। ठीक है भैया। आओ। अगर तुम आज कही गरुण गीध जब गयऊ, तिनके मन अति विस्मय भयऊ। अब परस्पर अब हमारी सेना में जितने भी बानर हैं, ये सब परस्पर विचार कर रहे हैं। कोई कहता है 10 योजन जा सकते हैं, कोई कहता है 20 योजन जा सकते हैं, कोई 30 योजन जा सकते हैं। और अंगद जी हमारे कहते हैं, अंगद कहाई जाऊं मैं पारा, कछु संशय कोई फिरती 12। हमें वापसी आने में संशय है। अब करें क्या, हम क्या विचार करें? कहाई रीछ पत, सुन हनुमाना, का चुप साध रहे बलवाना। अरे हनुमान, तुम क्या चुप साध करके रह गए? क्यों? राम काज लगी तो अवतारा। तुम्हारा अवतार ही राम के कार्य के लिए हुआ है। सुनते ही भयऊ पर्वताकारा। जय जय श्री राम। ओ जामवंत, क्या कहता है? जाकर बादल पर गरजू मैं, पहले लंकेश्वर को मारूं या लंका उल्टी कर दूं मैं। इस खारी जल की धारा को अभी लीन जाऊं, या जिस गिर पर त्रिकूट लंका है वह त्रिकूट ही लिए आऊं। जो कहता हूं करके दिखलाऊंगा, अपनी माता सीता को राघव से अभी मिलाऊंगा। जामवंत मैं पूछूं तो ही उचित सिखावन दीजो मोई। बोलिए हनुमान महाराज की। हनुमान, तुम्हें ये करना नहीं है। लंका को न लाना है, न समुद्र में बोरना है। हमारे महाराज का, हमारे प्रभु का आदेश है, केवल मैया जानकी का पता लगाना है। तो आप केवल पता लगाएं और इस समुद्र को लांग जाएं। आप लोग यहीं पर मेरा इंतजार करिए। हाँ, अभी जाता हूँ और माता सीता का पता लगाता हूँ। बोलिए जय जय श्री राम, जय श्री राम। अरे भाई हाथ उठाकर एक बार जा घोष करे। 16 योजन, 16 योजन मुकुट ठहऊ, तुरंत पवन सुत 32 भयऊ। सुरसा ने 16 योजन अर्थात 64 कोस का मुख फैलाया, और जैसे फैलाया तो हनुमान जी तुरंत पवन सुत 32 योजन हनुमान जी हो गए। और इसके बाद जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, जस जस सुरसा दास धोन कति रूप दिखावा। ठीक है माते, मुझे ग्रह सतजोजन जय आनन कीना, अतिलग रूप पवन सुत लीना। बोलिए हनुमान जी महाराज की। अब बदन पैठ पुनि बाहर आवा, और बाहर आकर विदा मांगी। मांगा विदाता ही सिर नावा। और सुरसा ने आशीर्वाद दिया। जय श्री राम। अब आगे पहुंचते हैं लंका की ओर। सुरसा ने कहा, राम काज सब करिहो तुम बल बुद्धि निधान, आशीष देई गई सो हरस चलो हनुमान।
अब लंका के मुख्य द्वार पर पहुंचते हैं। मैं समुद्र पार हनुमान जी पहुंचते हैं, पर लंका द्वार पर लंका में एक निशाचरी पहरा देती है जिसका नाम है लंकिनी, और लंकिनी का भोजन ही लंका में प्रवेश करने वाला है। आइए लंकिनी और हनुमान जी का चरित्र हम लोग देखते हैं। मैं शायद यही लंका है जो त्रिकूट पर सोने की पर्वत पर निर्मित है। मैं पहुंच गया हूं। पुर रखवारे देख कपि मन कीन विचार, अति लग रूप धरो निश नगर करो पैसार। रात में बड़ा छोटा मशक समान रूप, मैं मच्छर के समान रूप धारण कर इस लंका में प्रवेश करता हूं। मशक के समान रूप कपि धरी, लंकही चलो सुमेर नरहरि। नाम लंकिनी एक निश्चरी, शोका चल सी मोही निंदरी। ठहर जा दुष्ट, ठहर जा। ये कौन है जो चोर की भांति लंका में चोरी चोरी प्रवेश करने का ये तो है साहस कर रहा है? ये है पप्पू पंडित। कहां वाले? पप्पू पंडित। पप्पू पंडित जी, आपने 50 रुपए का पुरस्कार हनुमान जी के लिए प्रदान किया है, बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी क्रम में यह है परमादरणीय डॉक्टर राजाराम साख, आपने भी हनुमान जी की पूजा 101 श्रद्धासुमनों से की है। आइए देखते हैं लंकिनी और हनुमान जी का। हनुमान जी मशक रूप धारण किए हैं। भाई अगर कोई लंका वाले हो तो लंकनी का भी ध्यान दे। सब राम दल के और ये राम अवतार जी वकील मोहरी साहब वाले, राम अवतार जी मोहरी वाले, इन्होंने भी हनुमान जी के लिए ये 50 रुपए का प्रेम प्रसून सादर समर्पित किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। ठहर जा, ठहर जा। कौन है तू जो चोर की भांति इस लंका में प्रवेश करने का तू साहस कर रहा है? क्या तुझको पता नहीं कि ये लंका की रक्षा ये लंकनी करती है? आज तेरा अंत निश्चित है। सावधान, सावधान, सावधान। और ये है उमेश पुस्तक भंडार, आपकी ओर से भी 50 रुपए का पुरस्कार हनुमान जी के लिए। माता और ये है पंचू महाराज, श्री पंचू जी महाराज रामनगर वाले, आपने भी ये 50 रुपए का पुरस्कार हनुमान जी के लिए सादर समर्पित किया है। बहुत बहुत धन्यवाद है। और ये देखिए हमारे सुगरा बाबा है, ये 10 रुपए से रूपलाल, आंखों से दिखाई नहीं पड़ता है, हनुमान जी की पूजा 10 रुपए से की और ये इनके भाई जहां कहीं भी हो, श्री देवी उनकी पत्नी ये बगल में खड़े हैं और ये ढूंढ नहीं पा रहे, आप उनसे संपर्क कर ले और आप यहीं खड़े रहे, वो आ जाएंगी आपके पास। माता मैं कोई चोर नहीं हूँ। मैं यहाँ से गुजर रहा था तो आपकी इस अद्भुत नगरी को देखा। कौन सी नगरी? कंचन बरन विराज सुवेशा। कौन सी नगरी है आपकी? तो कनक कोटि विचित्र मनकत सुंदराय तना घना, चौहट हट सुहट भीति चारुपुर बहुविधि। आपकी ये कंचन नगरी है जिसको मैंने देखा तो इसको दर्शन करने की इच्छा से मैं अंदर जाना चाहता हूँ। तो अंदर जाने की आज्ञा प्रदान करे। मैं बस यूं गया और बस यूं आ जाऊंगा। आने जाने की आज्ञा प्रदान करे माते। वाह, बहुत ही सुंदर। आपकी बात को सुनकर मेरे हृदय का क्रोध शांत हो गया, लेकिन आपकी बातों में मुझे कुछ छल समझ में आ रहा है। क्यों? क्योंकि आपकी कथनी और करनी में हमको अंतर नजर आ रहा है। अगर आप साधारण आते और लंका में प्रवेश करने की अनुमति मांगते
तो निश्चय ही मैं अनुमति दे देती, लेकिन मैं क्या देख रही हूं कि मशक समान आपने बहुत ही छोटा रूप बनाकर लंका में प्रवेश करने का दुस्साहस किया है। इसका मतलब तुम्हारे हृदय में कोई छल है, कोई कपट है। निश्चय ही तुम इस लंका की हित के लिए लंका में प्रवेश करना चाहते हो, और इस दुस्साहस के लिए मैं तुम्हें कभी क्षमा नहीं करूंगा। और ये है राजेश कुमार दुकानदार रुद्रपुर वाले, इन्होंने भी हनुमान जी के लिए, हाँ उन्हीं को बोल रहे, हनुमान जी के लिए 50 रुपए का पुरस्कार प्रदान किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। मुठिका देखिए ये हमारे सूरा बाबा, ये भैया क्या नाम है? अरे भैया श्रीदेवी इनकी धर्मपत्नी जहां हो, ये बड़े बेहाल है, और ये 10 रुपए हनुमान जी के लिए प्रदान कर रहे हैं। अब अलाउंस न करना श्री देवी के लिए। ये है रामपाल रुद्रपुर, आपने भी 20 रुपए हनुमान जी के चरणों में प्रदत्त किया। ये लीला देखे आप लोग। हाँ, तो फिर हो जाओ सावधान, आज अंजनी तरह से पाला है, तुम जैसी चोरियों को हटता हूँ, ये भी एक मेरा काम है, तो सावधान लग रहे। गरज रहे हो, गर्जना कर रहे हो, और गर्जना करके डराने का प्रयास किसको कर रहे हो? लंकनी को। मुठिका एक मुठिका उस लंकनी को डराने का प्रयास कर रहे हो जिसका राजा रावण है, जिसने देवताओं को बंदी बना लिया है। और अरे उसके जो साथ हनुमान बादल के जी ने गरजने से एक मुष्टिका का प्रहार किया है। मुठिका एक महाकपहनी रुधिर रुधिर बमत धरती जनमनी, और वो पुलिस हमारी उठी सोलंका पानी जोर। जोर पानी, हाँ। पानी माने होता है हाथ, हाथ जोड़कर हनुमान जी महाराज, विनय करने लगी। पानी माने हाथ होता है। हनुमान जी महाराज, मैं आपको पहचान गई हूँ। क्या पहचाना? जब राम नहीं ब्रह्मवर दीना, चलत बिरंज कहा मोई चीन्हा, विकल हो तय कब के मारे, तब जाने निश्चर संघार। आ गई लाइन पे। हाँ, अब मैं जान गई कि लंका का उद्धार अब पास में आ गया है। तुम जिस कार्य हेतु आए हो, प्रवेश नगर कीजिए सब काजा, हृदय राग कौशलपुर राजा। जय श्री राम। जाओ, आप मंडलों की ओर जाइए। जय श्री राम। आना अतिल गुरु को धरे हो, आना अतिल गुरु को